आज मैं आपको फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जब मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर लैंडन से पूछा गया कि आपने मूवी में बेबी मास्क ही क्यों इस्तेमाल किया, तब क्रिस्टोफर लैंडन ने बताया कि हमें कॉलेज कैंपस के लिए एक ऐसा मास्क चाहिए था जो कि स्कैरी और फनी दोनों हो। और उसी वक्त पर क्रिस्टोफर लैंडन पिता भी बनने वाले थे, तो उनके दिमाग में केवल बेबी ही चल रहा था। और उन्होंने अपनी चॉइस को कंफर्म करने के लिए अपने एक वर्कर को किलर वाला बेबी मास्क पहनकर डराया। इससे मूवी में बेबी मास्क को कंफर्म किया गया। वैसे ओरिजिनल मास्क जो कि डिज़ाइन किया गया था टोनी गार्डनर के द्वारा, जो कि एक पिग मास्क था, वो हमें एक मूवी सीरीज में भी दिख चुका है। इस मूवी के ट्रेलर में ट्रिकी फोन इन टोन के लिए 50 सेंट का इन द क्लब सॉन्ग यूज़ किया गया था। हालांकि फाइनल मूवी में यह सॉन्ग फीचर नहीं किया गया क्योंकि मूवी का क्रू और स्टूडियो इस सॉन्ग के राइट्स एक्वायर नहीं कर पाए, तो अंत में मूवी के लिए एक ओरिजिनल रिंगटोन कंपोज करनी पड़ी। हैप्पी डेथ डे के रिलीज़ के बाद जब क्रिस्टोफर लैंडन से टाइम लूप का कॉज पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि इसका ज़रूर एक डेफिनेट रीज़न है। अगर व्यूअर्स क्लोजली देखें तो उन्होंने कुछ ईस्टर एग्स मिलेंगे जो कि इस टाइम लूप के कॉज की तरफ पॉइंट करते हैं। अगर हम हैप्पी डेथ डे को ध्यान से देखें तो ट्री के पार्टी में जाने से पहले लाइट का कुछ मूवमेंट के लिए चले जाना इस बात का रेफरेंस देता है कि यह ब्लैकआउट का होना टाइम लूप से कनेक्टेड है। हालांकि हमें टाइम लूप का कॉज इस मूवी के सीक्वल हैप्पी डेथ डे टू यू में पता चल गया। इस मूवी में जब ट्री एक कार एक्सप्लोजन में मरती है, तब किलर एक बर्थडे कैंडल का यूज़ करता या करती है लीकिंग पुलिस कार को एक्सप्लोड करने के लिए। यह बात साबित करती है कि टॉम्स किलर नहीं था, क्योंकि टॉम्स को ट्री के बर्थडे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कई फैंस ने कहा कि वो लॉरी थी और उसने कपकेक वाली कैंडल का इस्तेमाल किया था ट्री को मारने के लिए, लेकिन कार को लाइट करने वाली और कपकेक पर लगी दोनों कैंडल बिल्कुल ही अलग थी। तो आखिर उस समय कातिल था कौन था तीसरा कलर? तीसरे कलर का नाम आते ही हमारे सामने चेहरा आता है डेनियला का, जो कि लीडर है कप्पा पी सोरोरिटी की। हमारा शक डेनियला पर इसलिए जाता है क्योंकि मूवी में ट्री ने डेनियला को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर ओनली एक बस एक्सीडेंट के बाद कर दिया था, जबकि मूवी में यह साफ साफ दिखाया गया है कि वो बस एक रैंडम बस ड्राइवर चला रहा था और इस बात से डेनियला इनोसेंट प्रूव नहीं होती। जेसिका रोठे ने मूवी में अपने न्यूड सीन को बहुत ही लिबरेटिंग बताया, क्योंकि फिल्म क्रू में जो वुमेन थी वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थी। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि मूवी में ओनली उनका फेस और उनकी बैक ही दिखाई गई थी, लेकिन उन्होंने यह सीन करने के लिए फुल न्यूड जाने का ही डिसाइड किया था, क्योंकि कैंपस के अराउंड नीट घूमकर वह कैरेक्टर के अंदर के रश को महसूस करना चाहती थी। और उन्होंने कहा कि मैं सोचती हूँ कि ऐसे घूमने की फैंटेसी हर कोई ही रखता होगा, और यह सीन करना उनके लिए एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस था। और यह सीन करने के लिए क्रू ने एक्सट्रीम प्रिकॉशंस का पालन किया और इस सीन को 2 से 3 टेक्स में पूरा किया गया। इस मूवी की ओरिजिनल स्क्रिप्ट स्कॉट लैबडेल ने लिखी थी, जिसमें कि कुछ ऐसे सीन्स थे जो कि फिल्म को आर रेटेड वाली फिल्म बना दी थी, लेकिन डायरेक्टर क्रिस्टोफर लैंडन ने वो सारे मर्डर सीन्स पूरी तरह बदल दिए और इस मूवी को PG-13 रेटिंग दिलाई। इस मूवी को एक कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा जब द फ्रीकी किंग के बेबी कैरेक्टर के क्रिएटर ने हैप्पी डेथ डे के क्रिएटर्स और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ को उनके मास्क चुराने के इल्ज़ाम में स्यू कर दिया और मूवी के प्रॉफिट में कम से कम 50% हिस्सा मांगा। और केक के क्रिएटर बर्टुचेली ने कहा कि मूवी में इन्वॉल्व किसी ने भी उनके बेबी मास्क को यूज़ करने की ना तो परमिशन मांगी और ना ही उन्हें कोई क्रेडिट दिया गया। और अगर हम बर्टुचेली और हैप्पी डेथ डे के मास्क को साइड बाई साइड कंपैरिजन करें तो दोनों मास्क में काफ़ी सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं।